तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था गुप्तास का, ठीक है। सही ऑन करने का माइक। हाँ क्लियर है, साउंड आ रहा है ना, और ये दिखा रहा है, पीडीएफ दिख रहा है ना। ठीक है, तो कल अब हम लोग गुप्तास पीरियड का स्टार्ट किया, ठीक है। उसके पहले जो भी था हम लोगों ने सब कुछ कवर किया। कल जो गुप्तास का स्टार्ट किया हमने, तो हमने क्या देखा कि गुप्तास जो था आफ्टर मौर्यन एम्पायर जो सबसे बड़ा एम्पायर नॉर्थ इंडिया में बना था, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि आफ्टर मौर्यन एम्पायर जो सबसे बड़ा, जो आफ्टर मौर्यन एम्पायर जो लार्जेस्ट एम्पायर बना था नॉर्थ इंडिया में, वो बना था हमारा गुप्तास का। ठीक है, क्या हुआ था कि जैसे मौर्यन एम्पायर में हमने डिस्कस किया था कि उसको एक टाइप से थाली पे परोसा, मतलब सर्व किया हुआ उसको मिल गया था, ठीक है। लेकिन गुप्तास के केस में ऐसा नहीं था, उसको थ्रू मिलिट्री स्किल्स, थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू उसको उसने आसपास के एरिया को कैप्चर किया और अपने एरिया को एक्सपेंड किया। इससे क्या था, आप नेचुरल से बात है कि इसी कारण क्या हुआ कि हमारा जो मौर्य एम्पायर था वो कहीं ना कहीं उसका सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, ठीक है। लेकिन गुप्ता के अंदर में क्या था, हमारा फ्यूडलिज्म इसी कारण डेवलप हुआ, क्योंकि वहां पर डिसेंट्रलाइज पावर था, क्योंकि उसको पावर शेयर करना पड़ा था बहुत लोगों के साथ। ठीक है, उसका हमने डिस्कस किया कि कब से कब तक मौर्य हमारा ये था, ठीक है, इस टाइम में पीरियड में। उसके अलावा हमने क्या देखा इस टाइम में हमारा क्या क्या फेडरलिज्म इंस्टीट्यूशंस का रूट हुआ यहाँ पे, ठीक। उसके अलावा हमने क्या देखा कि इस टाइम में जो आर्ट एजुकेशन था, साइंस एंड टेक था, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ। इसको हम लोग गोल्डन एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस टाइम में हमारा आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो गुप्ता पीरियड के अंदर हमारा जो होता है, उसको जानने के लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि भैया अगर आप किसी पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका सोर्सेज क्या क्या है। तो हिस्ट्री के अंदर गुप्ता पीरियड्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है। लिटरेरी सोर्सेज है, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा बुद्ध राक्षसम बाय विशाखदत्ता, ठीक है। उसके अलावा कालिदास का सोर्सेज है वो है, फिर जो फाहिन आया था इंडिया में उस टाइम, उसने जो अपना क्रोनोलॉजिकल लिखा था, वो उसका सोर्स है हमारे पास। उसके अलावा कौन सा सोर्स है हमारे पास? इपिग्राफिकल सोर्स, जो आयरन पिलर हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, स्पेशली इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हो गया, मेहरौली आयरन पिलर हो गया, ठीक है। वो सब के अंदर जो डेटा वगैरह लिखा हुआ है, जो कुछ इंस्क्राइब किया गया है, वो भी हमारा एक टाइप का सोर्सेज है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मेहरौली आयरन पिलर किससे रिलेटेड है? हमारा चंद्रगुप्ता वन से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। फिर इलाहाबाद पिलर जो है वो रिलेटेड है हमारा किससे? समुद्रगुप्ता से, जिसको लिखवाया था हरिसेना ने। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है जानने का, वो क्या है? हमारा न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस, मतलब क्या? कॉइन्स। तो किंग वगैरह क्या करता था उस टाइम में, अपना कॉइन्स के ऊपर अपना इमेज बना के, पोर्ट्रेट बना के उसको सेपरेट करता था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि समुद्रगुप्ता जो था उसने क्या किया था, अपने कॉइन्स के ऊपर अपना वीणा बजाते हुए एक फोटो को, मतलब एक तरह से इंस्पेक्ट करवाया था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि गुप्ता डायनेस्टी का जो ओरिजिन कैसे हुआ था, हमने ये देखा था कि जो उसका गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो हमारा श्री गुप्ता था, ठीक है। लेकिन रियल में वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसने थ्रू मिलिट्री स्किल्स और मतलब थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू अपने एरिया को एक्सपेंड किया, ठीक। उसके बाद हमें क्या देखा था कि स्टार्ट किया था क्रोनोलॉजी वाइज की जो इंपॉर्टेंट रूलर्स था गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, उसके बारे में देखा था। जिसमें पहला क्या था मेरा? श्री गुप्ता। सेकंड में क्या था? घटोत्कच। थर्ड में आता चंद्रगुप्ता वन, ठीक है। चंद्रगुप्ता वन का मेन काम क्या था कि इसने खुद को महाराजा धीराज का उपाधि दे दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है मैं सॉरी समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का मेनली क्या होता है, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं हम लोग, ठीक, क्योंकि इसने गुप्ता एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था। फिर मेरा उसका काम क्या हुआ था, और ये खुद को इसको कविराज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। ये हो गया। उसके ऐसे पॉइंट पे इसको वीणा बजाते हुए शो किया गया, ऐसे पॉइंट के ऊपर इसका, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्ता के बाद आता है मेरा चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। चंद्रगुप्ता टू का मेनली कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है मेरा, ठीक है। और इसके टाइम में हमारा फाहिन आया था इंडिया में, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर वो आया था। इसके बाद मेरा आ जाता है चंद्रगुप्ता टू के बाद हमने क्या देखा था, फिर कुमार गुप्ता आ जाता है, ठीक। कुमार गुप्ता का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, ठीक है। उसके बाद मेरा आ जाता है सकंद गुप्ता। सकंद गुप्ता का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, उसने जो हुन्स इन्वेडर्स था इंडिया के ऊपर, जिसने अटैक किया था, हुन्स लोग, वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, उससे इसने इंडिया को डिफेंड किया था सकंद गुप्ता ने। फिर लास्ट में आ जाता है विष्णु गुप्ता। ये लास्ट रूलर था, विष्णु गुप्ता जो था गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। कल हमने इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ा था, आज बस मैंने क्रोनोलॉजी वाइज देखिए रिवाइज करवा दिया है, तो हम लोग आगे देखते हैं। फिर समुद्र गुप्ता हमने कल देख लिया था।
इसका सब कुछ देख लिया था हमने। फाइन का अकाउंट भी देख लिया था हमने, क्या क्या इन्फॉर्मेशन से मिलता है हम लोगों को। फिर गुप्ता टू के बारे में देख लिया था हमने कल। उसका क्या है, चंद्रगुप्ता टू के बारे में इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसके कोर्ट के अंदर 9 रत्न मिलते थे, ठीक है, जिसमें कालिदास हो गए, हरिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, ये सब का क्वेश्चन भी हमने कल देखा था। उसके बाद अब हम लोग जो आज देखेंगे, जैसे मैंने क्या बताया था कि विष्णुगुप्ता जो था वो लास्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी एंड हो जाता है 550 सीई के आसपास, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में देख लिया, लेकिन हमारे एग्जाम पर्पज से किंग्स का नाम या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उनका काम क्या था, उसके अलावा गुप्ता पीरियड के अंदर, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसा था, ठीक है, उनका सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, ट्रेड कैसा था, वो हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किंग, कि उस समय जो था किंग का सिचुएशन कैसा था, उस टाइम का जो राजा था वो कैसा था। तो ड्यूरिंग द गुप्ता एज पॉलिटिकल हायरार्कीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टाइटल अडॉप्टेड। अब क्या होता है, देखो जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि मान लो कि एक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसके नीचे क्या है, तुम्हारा मिनिस्टर है। मिनिस्टर के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा आता है क्या, स्टेट मिनिस्टर, फिर सेक्रेटेरिएट। एक टाइप से क्या होता है, पॉलिटिकल हायरार्की ये बन रहा है कि भैया ये टॉप पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस टाइप, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर भी क्या होता था कि जो राजा वगैरह होते थे वो भी अपना हायरार्की शो करने के लिए, ठीक है, टाइटल्स वगैरह अडॉप्ट करते थे। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, किसने एग्जांपल राजा टाइटल लिया, ठीक है, एक पर्सन है महाराजा, ठीक। उसके बाद एक और पर्सन ऊपर है जिसका टाइटल क्या लिया, मतलब अधिराज महाराजा सब टाइप का। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये उससे कम पावरफुल और ये सबसे कम पावरफुल। क्लियर है। तो इस टाइप का पॉलिटिकल हायरार्की जो हमको देखने को मिलता है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। किंग्स एज्यूम टाइटल्स सच एज महाराजा एंड परमेश्वरा, ठीक है, वो बाहुबली का सीन याद है ना, कि परमेश्वरा वाला, वो पानी में डूबते हुए जो करती है, जो भी है। तो किंग उसी टाइप का अपने लिए टाइटल्स वगैरह अडॉप्ट करते थे, जिससे खुद को शो कर सके भैया हम इतने पावरफुल है, इतने ये रहे। They were also connected with gods through titles such as Brahma, ये। अब देखो होता क्या था ना, जैसे मैंने क्या बताया था कि मेनली ये रहा किंग, ठीक है, और ये रहा प्रिस्ट। अब क्या है, ये रहा नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल। इंडियन सोसाइटी स्टार्टिंग से एक रिलीजियस सोसाइटी रहा है, ठीक है। अगर किंग चाहता है कि मैं, मेरा जो रूल्स है लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा किंग। और जो ब्रिटिश क्लास होता है, जो ब्राह्मण होता था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इस बात को। किंग्स और जो ब्राह्मण्स थे उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशन था। कैसे, किंग जो था इनको डोनेशन देता था, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता था, ठीक है, दान दक्षिणा देता था। अब में क्या करता था कि ब्राह्मण लोग या कृष्ण लोग ये बोलते थे कि ये जो राजा है ना वो भगवान का अवतार है। तो इससे इसको बोलने से फायदा क्या होता था कि अगर मान लिया जाए जो एक पिछली क्लास है, जो कि मतलब जो मतलब पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण से क्लास है, उसने अगर किंग्स के बारे में ये बोल दिया कि ये तो भगवान का अवतार है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है, कॉमन पीपल जो, वो आप क्या करेंगे, उसके किंग के डिसीजन के ऊपर कुछ बोलने नहीं सकेंगे, किंग का अपोज नहीं करवा पाए कर सकेंगे। अगर अपोज करते भी है तो बाकी लोग उनको मतलब डिफेंड कर देंगे, एंटी नेशनल बोल देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो रिलेशन था दोनों के लिए बेनिफिशियल था। कृष्ण ने क्या किया कि किंग्स को ये बोला कि भैया, किंग्स के बारे में लोगों को ये बोला कि ये तो भगवान का रूप है धरती के ऊपर, जो मतलब हम लोगों के लिए आए हुए हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, प्लस उनके रूल के अगेंस्ट में भले ही कुछ भी करते रहे, कितना भी टैक्सेस बढ़ाते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भगवान के अवतार मान जाते थे। जो जो हमको देखने को मिलता है क्या, हमारे चाहे रामायण हुआ, चाहे गीता के अंदर हुआ, देखने को महाभारत के अंदर, वो सिंपली जो हम राजा के बारे में देखते हैं, चाहे वो गॉड राम हुआ, चाहे गॉड गॉड कृष्णा हुआ, ठीक, वो भी क्या एक टाइप का राजा है, वो भी एक तरह से किंग ही थे ना वो पर्सन भी, तो लेकिन उनको हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर एज अ गॉड ट्रीट किया गया है। तो उस टाइम भी ऐसे होता था हमारा कि सिंपली जो किंग होता था उसको जो पिछली क्लास होता था, वो उसको एज अ गॉड का अवतार बता दिया जाता था, जिससे कि लोग उसके रूल को इजीली एक्सेप्ट कर ले। आज के टाइम में भी क्या है, सिंपली अगर मान लो किसी लीडर को आप बता देते हो कि तो गॉड का अवतार है, ये है वो, तो लोग उसके अगेंस्ट में कुछ बोलते नहीं है। अगर मान लो कोई बोलता भी है तो दूसरा लोग उसको अपोज कर देते हैं, और लोग उसके रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलते नहीं है। तो सेम चीज उस समय भी था। तो they were also connected with gods through titles such as परमा देवता। मतलब क्या, वो लोग खुद ही भगवान से मतलब टाइटल अडॉप्ट कर लेते थे, ये शो करने के लिए कि देखो मेरा जो ब्लड है वो रॉयल ब्लड है, या फिर मैं गॉड से कनेक्टेड हूँ, मतलब भगवान का दूध धरती के ऊपर। इसको शो करने के लिए वो लोग ऐसा टाइटल अडॉप्ट करते थे जिसमें कि गॉड का नाम इंक्लूडेड हो, ठीक है। हमने देखा क्या था, अशोका ने भी किया था क्या, प्रियदर्शी टाइटल, मतलब क्या भगवान का प्यारा।
इस टाइप से। तो यहाँ पर भी गुप्ता लोगों ने भी क्या टाइटल अडॉप्ट किया था, परमा देवता, फॉरमोस्ट वर्शिपर ऑफ द गॉड, मतलब भगवान का वो पुजारी टाइप का, परमा भागवता, फॉरमोस्ट वर्शिपर ऑफ द वासुदेव कृष्णा, ठीक है, इस टाइप से टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था खुद के लिए। Some historians have suggested that Gupta kings claimed divine status, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि गुप्ता किंग जो थे वो खुद को डिवाइन स्टेटस मानते थे, ये मानते थे भैया हम मतलब भगवानों के पूर्वज मतलब वंशज है, ठीक है, हमारे पूर्वज थे वो भगवान थे, ये थे वो थे, और हम उन्हीं को मतलब एक ऐसे क्या कहते हैं उसको मतलब वो मतलब उनका जो लेगेसी होता है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो सम हिस्टोरियंस हैव सजेस्टेड दैट द गुप्ता किंग्स क्लेम डिवाइन स्टेटस, फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्ता इज कंपेयर्ड टू पुरुषा सुप्रीम बीइंग इन द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वो लोग खुद से खुद को मतलब भगवान से कंपेयर करके दिखाते हैं लोगों को, देखो भैया हम तो भगवान के रूप में धरती के ऊपर, ठीक है, तुम मेरा पूजा पाठ करो, मेरे रूल्स के वजह तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, बिकॉज मैं भगवान का रूप हूँ धरती के ऊपर, या फिर उन्हीं का लीगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। These declarations can be seen as reflecting of attempt to claim divine presence by the king. तो ये जो हाई साउंडिंग टाइटल अडॉप्ट करना, भगवान से टाइटल अडॉप्ट करना, ये शो करता है कहीं ना कहीं वो लोग डिवाइन स्टेटस को कैप्चर करना चाहते थे, जिससे कि लोगों के बीच में उनका रूल्स एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो सके। यहाँ तक क्लियर है? जहाँ बस याद ये रखने चीज है, हाई साउंडिंग टाइटल अडॉप्ट करते थे वो लोग। क्लियर? ठीक है भैया, अब उसके किंग्स हो गया मेरा भैया, बैकग्राउंड साउंड सहेली का अगर शांत है, सहेली ऑन कर दो, ठीक है, बीच में, ठीक है। किंग किंग के बारे में देख लिया, आप लोग देख रहे क्या मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। अब क्या है कि मैंने क्या बताया मिनिस्टर्स के बारे में लोगों को पता क्या चलता है, तो उस टाइम में जो मिनिस्टर्स वगैरह जो ऑर्डर पास आउट करते क्या होता है ऑर्डर वगैरह में, जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि बंद कर दो, तुम भी बंद कर दो, तुम्हारे भी आवाज आ रहा है, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है, कोई मिनिस्टर अगर मान लो साइन करता है डॉक्यूमेंट, तो क्या होता है अपना सील मारता है एक टाइप से, ठीक है। सेम चीज उस टाइम पे क्या होता था कि जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं, अगर मान लो कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऑफिशियल्स ऑर्डर रिलीज करते हैं, तो उनके ऊपर सील मारते थे। तो उस सील से हमें ये पता चलता है कि अल्टीमेटली उनका स्टेटस क्या था, उनका पावर क्या था, या उनका मतलब एक टाइप से कितना वो पावरफुल थे हमारे। तो सील्स एंड इंस्क्रिप्शन मेक अ मेंशन ऑफ सर्टेन Seals and inscription make a mention of official ranks and designation whose real meaning is often uncertain. अब सिंपल सा बात है, उस टाइम में मान लो पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, ये टाइटल है वो टाइटल, लेकिन आज के टाइम मतलब हमको ये पता लगाना रियली में मतलब नियरली इम्पॉसिबल है कि उस टाइटल का रियल मतलब क्या होगा, ठीक है। कि मतलब किस मतलब जैसे मान लो पॉइंट्स के ऊपर लिखा हुआ है महाराजा धीराजा या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो हम उसको कैसे डिकोड करें, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने होता है कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। इजी नहीं होता है। द टर्म जैसे एग्जांपल कुमार अमात्यास, एक कुमार अमात्यास एक टर्म था, अकर इन वैशाली सील, तो वैशाली के अंदर एक सील मिलता है, उसके ऊपर एक टर्म लिखा होता है कुमार अमात्यास, which suggests that this title represent a high ranking officer associated with the office of his own. The term अमात्या occur on several seal, मतलब सील्स के ऊपर अमात्या भी है, कुमार अमात्यास भी मेंशन है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये जो ऑफिशियल्स थे ये बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जिनका खुद का एक ऑफिस होता था, खुद का एक सेक्रेटरी होता था, इस टाइप से। कुमार अमात्यास सीम्स टू हैव बीन प्रीइमिनेंट अमंग अमात्यास, मतलब जो जो अमात्यास होते थे। अब देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि हमारा आज क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। क्या होता है कि 90 अप्रोक्स 90 लोग हमारा मिनिस्टर्स कहलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन क्या होता है इन 90 में से जो इंपॉर्टेंट होता है 15, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक। तो अगर इसको कंपेयर कर देखा जाए तो ये जो टोटल नॉर्मल मिनिस्टर होगा ये हो गया मेरा अमात्यास, ठीक है, अमात्यास। अच्छा इंपॉर्टेंट अमात्यास वो जो पावरफुल अमात्यास वो कहलाएंगे मेरा महा अमात्यास, सॉरी कुमार अमात्यास। क्लियर है? तो अमात्यास हो गया, अमात्यास मतलब एक ऑफिसर या मिनिस्टर जो बोल लो, और कुमार अमात्यास पूर्व ऑफिसर्स में से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। तो कुमार अमात्यास सीम्स टू बी टू हैव बीन प्रीइमिनेंट अमंग अमात्यास, अमात्यास में से इंपॉर्टेंट जो होते थे उनको कुमार अमात्यास कहते थे, एंड इक्विवेलेंट इन स्टेटस टू प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड। तो उनका जो स्टेटस होता था ना वो क्या होता था, रॉयल प्रिंसेस के बराबर होता था, मतलब ये जो पोस्ट था ना कुमार अमात्यास का इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसको कहीं ना कहीं जो रॉयल ब्लड वाला जो होता है मतलब कि मतलब रॉयल घराने से इसको माना जाता था एक टाइप से। कुमार अमात्यास वेयर अटैच्ड टू द किंग, ये कुमार अमात्यास का जो ऑफिस होता था वो किंग से अटैच होता था, क्राउन प्रिंसेस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और प्रोविंसेस।
मतलब हर इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट होता था वो कुमार अमात्यास के नीचे फंक्शन करता था, ठीक है, क्या वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर प्रोविंसेस के अंदर का। वन ऑफ द वैशाली सील referred to Kumar Amatyas, who seemed to have been in charge of the maintenance of sacred possession tank of the legislature। मतलब क्या, वैशाली के अंदर हमारा एक सील मिलता है जिसके अंदर ये आपको पता चलता है कि कुमार अमात्या जो उस एरिया का था उसने इम्पोर्टेंट कोरोनेशन जो राजा का वो होता है राजगद्दी का, उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। Individuals holding the rank of Kumar Amatyas sometimes had additional designated advels such as hereditary। अब मतलब क्या होता था, मान लो कोई एक पर्सन है उसको कुमार अमात्यास अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, और पर क्या होता था कि हाँ भैया, हाँ भैया, नहीं भैया एक पोस्ट है हमारा, ये अमात्यास ही रहते। जैसे मैंने क्या बोला, आज के टाइम में क्या होता है कि मान लो मिनिस्टर है तुम्हारा आपका, ठीक है, 90 मिनिस्टर, ठीक, उन 90 में से क्या होता है कि आपका टोटल 15 आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, मतलब क्या उन मिनिस्टर में से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप से उस समय जो अमात्यास था वही टाइप मिनिस्टर था या ऑफिशियल्स था हमारा, ठीक है, अमात्यास ऑफिशियल्स, और उन ऑफिशियल्स के बीच से जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उसको हम लोग बोलते हैं कुमार अमात्यास। क्लियर, ठीक है भैया, आप माइक ऑफ, ठीक है। हाँ, तो कुमार मत्या जो था बहुत वो उसका जो टाइटल था वो ना वो रैंक क्या था, हेरिडिटरी था। मतलब क्या कि हेरिडिटरी मतलब क्या, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा, उसके बाद उसके बेटे को इस टाइप से थ्रू फैमिली बॉन्डिंग के थ्रू कंटिन्यू रखेगा। या इसलिए ऐसे ये इसलिए किया गया जिससे कि फैमिली लॉयल्टी को मतलब इंश्योर किया जा सके इनका। फॉर एग्जाम्पल हरिसेना द कंपोजर ऑफ द अलाहाबाद प्रसिद्धि जो हमने ऊपर देखा था, ये बनाया गया था आपका किसके लिए, समुद्रगुप्ता के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हरिसेना कंपोजर ऑफ द अलाहाबाद प्रसिद्धि वाज अ कुमार अमात्यास एंड महादंड नायिका, मतलब जुडिशियल ऑफिसर होता है इसका मतलब, ठीक है, एंड वाज द सन ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है। मतलब क्या कि जो हमने एग्जांपल ये बोला गया है यहाँ पे कि देखो कि हमारा जो कुमार अमात्यास जो होता था इसका जो ऑफिस होता था, ठीक, वो क्या होता है, हेरिडिटरी होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ये लिया है कि जो इलाहाबाद प्रसिद्धि हमारा लिखा गया था समुद्रगुप्ता के लिए, जिसको लिखा था हरिसेना ने, वो खुद एक अमात्यास का बेटा था, जिससे ये पता चलता है कि अमात्यास का जो ऑफिस था ना कुमार अमात्यास का या अमात्यास का, वो कहीं ना कहीं हेरिडिटरी था। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब हमने देख लिया कामाख्या। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेरा क्या था उस टाइम में, तो अब किंग को डिसीजन लेने के लिए क्या होता था, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो उसको असिस्ट करते थे, सजेशन देते थे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये टर्म्स वगैरह जो हम यूज करते हैं वो आज के रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, उस टाइम में कुछ और कहा जाता होगा हम लोग को। तो गुप्ता किंग was associated by a council of ministers। Clear? Allahabad Prasiddhi refers to an assembly of council which is known as sabha। इलाहाबाद प्रसिद्धि के अंदर क्या है कि हमको पता मतलब वहां पे ये वहां से इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि गुप्ता किंग जो थे वो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के थ्रू असिस्टेंट किए जाते थे, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं सभा। मतलब किंग को सजेस्ट करने के लिए या फिर सजेशन देने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल होता था, इसको कहते थे सभा होता था, ठीक है, जो किंग्स को मतलब टाइप से सजेस्ट करता था कि भैया आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता था वो किंग का होता था, ठीक है। तो वेरियस हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग संधि विग्रहिका और महासंधि विग्रहिका होता है, ठीक है। हाँ, अब क्या था, इसके अलावा क्या था, हमने देखा ऑलरेडी किंग के बारे में देख लिया, हमने काउंसिल कुमार अमात्यास के बारे में देख लिया। अब देख रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमने क्या देखा कि बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर जो होते थे, ठीक है, जैसे एग्जांपल संधि विद्रोही का, अगर मान लो कि इसको आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, संधि जो संधि प्लस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है आपका ट्रीटी साइन करवाना। तो ट्रीटी आपका कब साइन होगा, जब आपका वॉर या पीस होगा तब तो ट्रीटी साइन होगा ना। तो क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम में जो टर्म्स आता है कि भैया इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, कि बहुत बार क्या होता है कि देख के हमको लगता है कि नहीं आता, हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप उसको ठीक से पढ़े और थोड़ा सा लॉजिक लगाए, और देख हिंदी में टर्म होता है संधि विच्छेद, अगर वो करें तो आप इजिली उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या संधि विक्री का मतलब क्या, संधि का मतलब क्या होता है, ट्रीटी। अब ट्रीटी आपको कब होगा, पीस और वॉर में होगा, तो ऑप्शन से क्या आप इजिली टिक मार कर सकते हो वहाँ पे। तो बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे, जैसे संधि विक्री का और महासंधि विक्री का, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, who seems to have been in charge of matter related with other states, including initiating war and making alliance and treaties।
तो इनका काम क्या होता था कि मेनली वॉर मतलब डिक्लेयर करना, ठीक ना, उसके बाद वॉर को खत्म कैसे करना है, उसके लिए ट्रीटी साइन करवाना, डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों काम होता था इन लोगों का, ठीक है, अलायंस बनाना वो सब चीज। उसके बाद दंड नायिका, दंड नायिका मतलब कहीं ना कहीं दंड मतलब एक टाइप से जो जस्टिस का बात हो रहा है, तो दंड नायिका एंड महादंड नायिका वेयर हाई रैंकिंग जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स। अब देखो सिंपल नाम से क्या पता चलता है, दंड नायिका कहीं ना कहीं जूनियर ऑफिसर होगा, और उसके ऊपर सीनियर कौन होगा, महादंड नायिका। महा जहाँ लग गया मतलब वहाँ सीनियर, ठीक है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, मिनिस्टर होता है, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर होता है, उस टाइप की चीज हो गया। वन ऑफ द सील मेंशन आ महादंड नायिका नेम्ड अग्निगुप्ता। अग्नि का एक हमको इतना सारा सील मिला, उस सील में से एक सील में ये बताया गया कि भैया जो गुप्ता का जो प्रिंसेस था ना, मतलब गुप्ता किंगडम के अंदर जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, उन्हीं लोग को इस स्टेट में मतलब इन सारे पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता था। जैसे कि अग्निगुप्ता, वो भी कहीं ना कहीं गुप्ता डायनेस्टी से ही बिलोंग कर रहा था, उसको महादंडनायका के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। अलाहाबाद परिस्थिति ऑल्सो रिफर टू महादंडनायिका। अलाहाबाद परिस्थिति के अंदर भी जो टाइटल है महादंडनायिका उसका मेंशन किया गया है। ऑल दिस सजेस्ट दैट दिस पोस्ट वर हेरिटरी बाय नेचर। इनसे तो क्या पता चलता है कि हमारा जो सारा पोस्ट था ना, ऑफिशियल्स का हो गया, चाहे फिर कुमार अमात्यास का, या फिर जो कॉन्सेप्ट मिनिस्टर का जो पोस्ट हो गया, इस सारा जो पोस्ट क्या था, हेरिडिटरी था, ठीक है। और अगर नहीं भी पता है तो एक सिंपल सा लॉजिक ये रहा कि हमारा गुप्ता पीरियड्स, क्योंकि गुप्ता लोगों ने जो ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया था, तो ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करना मतलब क्या, वर्ना सिस्टम को प्रमोट करना। तो वर्ना सिस्टम क्या होता है कि आपका वर्ना सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट ये क्या है आपका, कि हेरिडिटरी या फिर जो ब्लड बॉन्ड, ठीक है, वो मतलब इंसान का पहचान उसके जन्म से होता है, ना कि कर्म से, टाइप से। तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इंसानों का पहचान जन्म से हो रहा है, तो सिंपल सा बात है कि उसका जो पोस्ट होगा वो मतलब हेरिडिटरी होगा, ठीक है। क्लियर ये चीज, तो इससे भी आप याद रख सकते हो इस चीज को। तो ऑल दिस सजेस्ट दैट दीज पोस्ट वर हेरिडिटरी बाय नेचर। पर्सन डेजिग्नेटेड महा महास्पति, कमांडर ऑफ द कालवरी इंडिकेटिंग मिलिट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये जो पोस्ट था हमारा जो महाशवपति, इसका मतलब होता था कालवरी का जो मतलब वॉकिंग सोल्जर होता है ना, या फिर जो कारवा वगैरह पर सोल्जर जाता है उसका हेड। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देख लो छोटा सा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हमारा क्या डिविजन ऑफ एम्पायर, हमने क्या देख लिया, 3 लेवल ऑफ ऑफिसर देख लिया, किंग देख लिया, कुमार अमात्यास देख लिया, ठीक है, अमात्यास देख लिया हमने, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लिया, हमने देख लिया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स था। जैसे एग्जांपल जो आपका जो मिनिस्ट्री मतलब पीस एंड वॉर का जो मिनिस्टर था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, संदीप विग्रही का, ठीक है। उसके हमने क्या देखा, जो ऑफिसर था उसको हम लोग बोल रहे थे दंड नायका, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मिलिट्री फंक्शन का जो पर्सन था उसका टाइटल क्या था हमारा, ये था महासभापति, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और वो देखते हैं क्या, जो एम्पायर के अंदर जो डिवीजन था, उन्होंने देख लिया ना कि भैया ये लोग वहाँ पे रूल कर रहे थे, ये लोग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन किस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, वो एरिया का डिवीजन कैसे हुआ था, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो गुप्ता एम्पायर था हमारा, ठीक है। गुप्ता एम्पायर was divided into provinces called देसास और गुप्तीस। मतलब क्या, गुप्ता जैसे मान लो ये गुप्ता एम्पायर है मेरा, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरा, ठीक है, ये मान लो मेरा गुप्ता एम्पायर यहाँ से लेके यहाँ तक
हाँ ठीक है। अब क्या है, ये गुप्ता एम्पायर भी क्या है कि बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ होगा। जैसे मान लो ये एक प्रोविंसेस है, ये एक प्रोविंसेस है, ये एक प्रोविंसेस है, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या है कि गुप्ता एम्पायर तो जैसे आज के टाइम में क्या होता है, स्टेट में डिवाइड होता है ना, जैसे सेंटर आज के टाइम में स्टेट में डिवाइड होता है, उसी टाइम में क्या होता था, जो एम्पायर होता था वो डिवाइड होता था किसमें, प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। जो हमने देखा था क्या कि टोटल जो मौर्य एम्पायर था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था हमारा, ठीक है। उसी तरह गुप्ता एम्पायर भी बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसको कि हम लोग देशास बोलते थे या भुक्ति बोलते थे, ठीक है। तो मतलब क्या ऊपर क्या है, जैसे टोटल मान लो कि ये आपका, ये मान लो कि गुप्ता एम्पायर है, ठीक, गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर डिवाइड किसमें था, आपका देशास या भुक्ति में डिवाइड था, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या होता है, प्रोविंसेस, जैसे आज के टाइम में स्टेट से वैसे ही। They were administered by governors who were usually designated as उपरिकाल। अब ये जो एरिया रहा मेरा देशाज और भुक्तिस का, प्रोविंसेस को, इसको जो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेट करता था या जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इस एरिया का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको हम लोग क्या कहते थे, उपरिकाल, ठीक है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, जो गवर्नर्स होता है ना, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होता है, उसी टाइम से उस टाइम में जो प्रोविंसेस था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था उपरिकास के ऊपर, ठीक। They were directly appointed by the king and he appoints the head of the district administration and district board, ठीक है। अब जो यूपारिका होता था उसको अपॉइंट कौन करता था, आज के टाइम में गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह जो प्रोविंसेस को संभालने के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट होता था, जिसको हम लोग उपारिकास कहते थे, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता था, किंग करता था। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा किंग जो हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो हुआ उसको अपॉइंट करता था। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ उसका हेड भी किंग अपॉइंट करता था। क्लियर है ये चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वैसे Manikas carried on the administration with the enjoyment of the rule consisting of elephant, horses and soldiers, indicating his control over the military machinery as well. तो मतलब क्या है, उपारिका होता था यहाँ पे देखो, ये मेरा रहा गुप्ता एम्पायर, ठीक। गुप्ता एम्पायर डिवाइडेड था किसमें था, आपका भुक्ति में था और देशास में था, ठीक है। इसको रूल कौन करता था या गवर्न कौन करता था, उपारिका। अब ये सिंपल सा बात है, ये प्रोविंसेस को कौन कर रहा है, उपारिका कर रहा है। तो इस एरिया के अंदर जो भी मिलिट्री पावर हो, ठीक है, मतलब चाहे वो रेवेन्यू पावर हो चाहे मिलिट्री पावर हो, किसके अंदर में होता था, उपारिका को मेंटेन करना पड़ता था उस प्रोविंसेस का सब कुछ। क्लियर है यहाँ तक। वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी संभालता था उस एरिया का, आपका फिर रेवेन्यू मशीनरी संभालता था, ठीक है, मिलिट्री मशीनरी संभालता था उस प्रोविंसेस के अंदर। क्लियर है ये चीज। उपारिका हैड द टाइटल। अब जैसे क्या हुआ कि जैसे राजा बड़ा बड़ा टाइटल अडॉप्ट करता था, उसी तरह उपारिका को भी शौक होता था, भैया मैं भी कुछ टाइटल अडॉप्ट करूं, ठीक है। तो उपारिका क्या करता था, अगर मान लो किंग महाराजा महाराज मतलब चक्रवर्ती सम्राट है या फिर महाराजा धीराज है, तो उससे नीचे वाला क्या होता था कि उपारिका वगैरह प्रोविंसेस के अंदर खुद को टाइटल अडॉप्ट कर लेता था, लाइक हम भी भैया महाराजा तो है ही, अगर वो महाराजा धीराज है तो हम तो उसके नीचे तो कम से कम हम तो महाराजा होंगे ही ना। तो क्या हुआ, हम लोग को एक दामोदर प्लेट मिलता है, ठीक है। दामोदर प्लेट से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो उपारिकास थे ना, वो लोग भी अपने लिए टाइटल अडॉप्ट करते थे, लाइक महाराजा का टाइटल, ठीक है, इंडिकेटिंग हिज हाई स्टेटस एंड रैंक इन एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की। क्लियर है। इससे ये पता चलता है उपारिका क्या हुआ कि महाराजा है, तो किंग जो हो गया वो कौन हो गया मेरा, महाराजा धीराज। उसके नीचे कौन है मेरा, उपारिका। वो खुद को टाइटल क्या दे रहा है, महाराजा का टाइटल दे रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या, ईरान पिलर, ये इंपॉर्टेंट रखना है, आज के टाइम में एमपी में मिलता है हमारा ये, ठीक है। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धा गुप्ता रिफर टू महाराजा सुरासमी चंद्र एज अ लोकपाल गवर्निंग द लैंड बिटवीन इतना 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 लोकपाल हियर सीम टू बी प्रोविंसेस गवर्नर, ठीक है। ये बात एग्जांपल है, बस हटाओ ये, खाली यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ईरान पिलर था, ठीक ना, वो किसका इंस्क्रिप्शन था, बुद्धा गुप्ता का था। बात करता हूँ। Provinces of the Gupta Empire were divided into districts known as Vishayas, which were controlled by officers known as Vishyapati। अब देखो यहाँ पे ये समझो, दो चार से इजी हो जाएगा, खाली लाइन बाय लाइन से इजी नहीं हो पाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये लाइन क्लियर कर देता हूँ भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। ईरान ईरान। हाँ
नहीं उतना गुप्त नहीं पूछेगा उतना एमपी निकाल के वही अगर एमपी पीसीस दोगे ना मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो वो लोग पूछेगा किस डिस्ट्रिक्ट से वही पूछ लेगा ठीक है। हाँ अब ये क्या है ये मेरा गुप्ता का एम्पायर था ठीक है। गुप्ता एम्पायर ने क्या किया आपने टेरिटरी को डिवाइड किया किस मतलब टेरिटरी को डिवाइड किया उसका नाम क्या रखा भुक्तीस और देशास ये क्या ये प्रोविंसेस हो गया ठीक है। इसको गवर्न कौन करता था उपारिका करता था ठीक है। मान लो ये गुप्ता एम्पायर है ठीक है। इसने क्या किया अपने जो एरिया होता है उसको पांच छह मतलब पांच मान लो एग्जाम्पल तौर पर पांच प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया ठीक है। पांच स्टेट में डिवाइड कर दिया। हर स्टेट को हम लोग क्या क्या नाम जान रहे थे भुक्ति या देशास ठीक है। ये भी सेम होगा ये भी सेम होगा ये भी सेम ये भी सेम मतलब मान लो पांच भुक्ति और देशा में डिवाइड कर दिया। उसका क्या होता है हर भुक्ति और हर देशा से एक प्रोविंसेस हो गया। अब मान लो एक स्टेट है उस स्टेट को भी तो आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करने के लिए। तो अब उस स्टेट को आप किसमें डिवाइड करोगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हो ना। एक स्टेट रहा उसमें मान लो बहुत सारे स्टेट्स है। एक स्टेट है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट को रूल करने के लिए एक होता था ऑफिशियल जिसको हम लोग कहते थे विषयपति। मतलब क्या कि जो हर भुक्ति जो देशा जो था वो डिवाइडेड था किसके अंदर उसको कहते हैं वेश्यास। मतलब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक स्टेट जो हो गया गुप्ता एम्पायर ये रहा ठीक है। स्टेट जो हो गया वो कहलाएगा मेरा देशास और भुक्तिस जो गवर्न करेगा उपारिका। और उस स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होगा ठीक है उस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाएगा हमारा विषयास और उसको गवर्न करेगा विषयापति। यहाँ क्लियर है ये चीज एक बार फिर से बताऊं भैया आपका ठीक है। बीच में माइक ऑन करके बोल दिया करो रिपीट करने के लिए। हाँ देखो ये रहा मेरा गुप्ता एम्पायर और जगह ले लेता हूँ। जैसे मान लो कैसे ये रहा गुप्ता एम्पायर ठीक है आज डेट में। ये रहा मेरा इंडिया ठीक। अब इंडिया क्या है तुम्हारा 28 स्टेट्स में डिवाइड है। स्टेट्स में डिवाइडेड है इंडिया ठीक है। इंडिया मान लो स्टेट्स में डिवाइडेड है ठीक है। इसको हेड कौन करता है गवर्नर करता है क्लियर है। उस तरह जो गुप्ता पीरियड था हमारा गुप्ता एम्पायर जो था हमारा उसमें क्या था जो गुप्ता एम्पायर टोटल एम्पायर डिवाइडेड था किसके अंदर प्रोविंसेस के अंदर जिसको हम लोग क्या कहते हैं भुक्तिस कह रहे थे और या देशास कह रहे थे ठीक है। जिसको कौन गवर्न कर रहा था उपारिका। ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लेकिन स्टेट के अंदर भी जो डिवीजन होता है ना स्टेट डिवाइड करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक। जिसको कि डीएम कहीं ना कहीं मैनेज करता है। उसी तरह जो मेरा भुक्ति और जो देशा था मेरा ठीक है वो फर्दर सब डिवाइडेड था किसके अंदर डिवाइडेड था आपका वेश्यास के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम लोग। और उसको गवर्न कौन करता था वेश्यापति। क्लियर है अब। ठीक है तो यार हो गया हाँ। दे वर जनरली अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर। अब जो ये वैश्यास होता था या फिर वेश्यापति होता था इसको अपॉइंट कौन करता था प्रोविंशियल गवर्नर करता था। ये मतलब उपारिका ठीक है। क्लियर ये चीज। समटाइम इवन द किंग डायरेक्टली अपॉइंट द विश्वासपति। मतलब कुछ टाइम क्या होता था गवर्नर या जनरली तो गवर्नर अपॉइंट करता था विश्वासपति को जिसको हम लोग कहते हैं उपारिका या कभी कभी किंग डायरेक्ट भी कर देता था। तो प्रोविडेंट मेंबर ऑफ द टाउन असिस्टेंट द विश्वासपति एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ठीक है। तो हाँ अब क्या था हमने क्या देखा गुप्ता पीरियड के अंदर क्या था कि जो उसका टोटल टेरिटरी था वो डिवाइडेड था हमारा किसके अंदर भुक्तिस और देशास के अंदर ठीक है। उसके बाद जो भुक्तिस और देशा था मेरा वो डिवाइडेड था मेरा किसके अंदर वेश्यास के अंदर ठीक है। विषयास के अंदर इसको गवर्न करता था कौन विषयापति। अब इसको सपोर्ट कौन करता था जो बड़े बड़े टाउन के ऑफिसर होते थे छोटे मोटे चिट्टू टाइप के वो लोग इनको सपोर्ट करते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया हमने क्या देखा डिस्ट्रिक्ट तक तो हमें समझ लिया क्या कि भैया गुप्ता एम्पायर जो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था प्रोविंसेस को मैनेज करता था हमारा कौन उपागुप्त मतलब उपारिका मैनेज करता था ठीक है।
फिर जो स्टेट्स था वो डिवाइडेड था हमारा किस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको हम लोग विषयास कहते थे या विषयपति इसको करता था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने क्या देख लिया, सेंट्रल लेवल देख लिया, ठीक है। फिर स्टेट लेवल देख लिया आपने, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल देख लिया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना कुछ, जिसको हम लोग विलेज लेवल या फिर लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वो कैसा था गुप्ता के टाइम में, वो देख लेते हैं हम लोग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्लूडेड क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। अब क्या था देखो, बहुत सारा सेटलमेंट्स होता था या ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स होता था। जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, गांव होता है, ठीक है। तो बहुत सारे गांव को आप मिला के ब्लॉक बोल देते हो, ठीक है। या फिर कहीं पे गांव जो होता है उसको गांव भी बोल देते हो, टोला भी बोल देते हो, ठीक है। या फिर नगर भी बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। उसी टाइप से क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो आपका मतलब बहुत सारे सेटलमेंट से मिलकर बनता था और उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, डिनोट किया जाता था, लाइक विट्टी, पाठका, क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल included clusters of settlements known by different names as वित्ती, भूमि, पेटा, क्लियर है। They were reference to officers known as आयुक्तास एंड वित्ती मठास। अब देखो हमने क्या दिया, डिस्ट्रिक्ट तो देख लिया भैया, यहाँ पे क्या था, स्टेट लेवल पे कौन था मेरा, उपागुप्ता, ठीक है। सॉरी क्या नाम था इसका यार, उपारिका था मेरा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विषयपति था। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आ जाता है मेरा, सेटलमेंट या विलेज या फिर जो बोलिए जाए लोकल लेवल पे कौन था मेरा, आयुक्तास या वित्तीय महात्रास, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है भैया कि नहीं, ठीक है। अब क्या है लोकल लेवल, अब क्या होता है बहुत, हाँ हाँ हाँ, एक मुखिया बोल सकते हो, ठीक है। उसका क्या होता था, और विलेज लेवल पे देखा जाए, डीप में जाया जाए तो उसको क्या होता था, जब विलेज होता था ना, तो विलेज जो होता था अपने एरिया के अंदर अपना मतलब मैनेज करने के लिए इलेक्ट करता था, चूज करता था, ठीक है। विलेज अपने बीच में से चूज करता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामिका या ग्रामाध्यक्षिया, ग्रामाध्यक्षिया, क्लियर है ये चीज। विलेज पे कौन हो गया, ग्रामिका या ग्रामाध्यक्षिया, क्लियर है। एक बार फिर से क्रोनोलॉजी देख लिया जाए। ये रहा मेरा आज स्टेट हो गया, ठीक, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। उसका क्या होता है, मेरा लोकल लेवल होता है, विलेज होता है, ठीक है। उपारिका, विषयपतिज, उसके बाद आपका ये होगा आयुक्तास और ग्रामिका। क्रोनोलॉजी क्लियर हुआ भैया, हाँ भैया, हाँ हाँ। नहीं, विलेज सेटलमेंट, क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट, मतलब देखो जैसे मान लिया जाए ये विलेज है, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, ब्लॉक, लोकल इसको ब्लॉक लेवल बोल सकते हो, ठीक है। अब क्लियर हुआ, हाँ ब्लॉक लेवल बोल सकते हैं। क्या पे देखो क्लस्टर सेटलमेंट, तो बहुत गांव को मिला के एक ब्लॉक बनता है ना, तो उस ब्लॉक को मेंटेन करने के लिए एक ऑफिशियल था, इसको हम लोग कहते थे, ठीक। आप उस ब्लॉक के अंदर भी जाते हैं हम लोग, ठीक। पहले हमने क्या देखा, स्टेट लेवल पे देखा, स्टेट लेवल पे क्या देखा, उपारिका, ठीक। फिर हमने क्या डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या देखा, आयुक्तास को देखा, सॉरी विषय पिता को देखा, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आया मेरा, ब्लॉक लेवल पे हमने क्या देखा, आयुक्तास को देखा। उसके बाद विलेज लेवल पे आया, तो विलेज लेवल पे मेरा ग्रामिकास हो गया, क्लियर है। मैंने क्या बोला भाई, देखो क्लस्टर सेटलमेंट जो है ना, वो अलग अलग जगह का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वित्तीय बोलते हैं किसी जगह को, किसी जगह को पिट्टा ही बोल देते हैं, भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का काम एक ही है, बस नाम अलग अलग था। बस ये डिवीजन याद रखना है और कुछ नहीं, क्या कि ये क्रोनोलॉजी वाइज दे सकता है ना, कि बड़े सिंथेटिक टाइप का। तो दामोदर कॉपर प्लेट ऑफ, ये तो मैंने बताया दिया, मैंने क्या देख बताया था कि दामोदर कॉपर प्लेट ऑफ बुद्ध गुप्ता मेंशन एंड Astakula and Adhikarna, a board of 8 member headed by महामठास। महाराज मतलब क्या कि आपको ब्लॉक लेवल पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ग्रुप ऑफ 8 मेंबर होता है, ठीक है। इसका खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक। उतना घुस के पीएचडी नहीं करना है। खाली ये याद रखना है कि दामोदर वैली, दामोदर कॉपर प्लेट जो है गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, और स्पेशली बुद्धा गुप्ता से, बस इतना याद रखना है आपको। Mahamatras has a range of meaning including village leader, village headman, head of a family community, ठीक है। नाम मतलब क्या बताया मैंने एग्जैक्ट मीनिंग,
मतलब फाइंड आउट करना कि उस समय जो टाइटल यूज हुआ उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, वो लिटिल बिट नियरली इम्पॉसिबल है, तो इतना हम एजम्पशन करते हैं मतलब कि ऐसा हुआ होगा। Sachi inscription of the time of Chandragupta to mention the Panchamandali, which may be have been copied body। ठीक, तो क्या सांची इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्ता टू के टाइम में एक बॉडी था हमारा, ठीक है, जो कि पंचमंडली कहते थे। इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट बॉडी था जो कि किसी एरिया का मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भैया? हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये देख लिया, आप देख लेते हैं हम लोग क्या। हाँ बोलो। ठीक है, हम बाद में रखते हैं। हाँ बोलो। हाँ, स्टेट्स को जैसे आज के टाइम में तो स्टेट्स है ना, स्टेट्स का जैसे नाम दिया है तो कोई स्टेट को राज्य बोला जाता है, उसी तरह उस जैसे आज के टाइम में क्या होता है, स्टेट को राज्य बोला जाता है, उसी टाइम में स्टेट को या प्रोविंसेस को बोला जाता है हमारा भुक्तीज या देश। हाँ, उपायुक्त, उपायुक्त जो भी हो। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलते थे क्या, विषयापति उसको रूल करता था। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गया ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आज के टाइम में ब्लॉक, जिसको हम लोग आयुक्ताज उसको रूल करता था, गवर्न करता है। ठीक। आ, आ, हाँ, अब क्या होता है बहुत जगह, हाँ, ब्लॉक को क्या होता है, जैसे ब्लॉक का आज के टाइम में क्या होता है, ब्लॉक को हम तालुका ही बोलते हैं ना, उसी टाइम में क्या होता था, हाँ, उसी टाइम में क्या होता था, ब्लॉक को भी जैसे ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स हो गया हमारा, उस नाम से जाना जाता था, इसलिए अलग अलग नाम से अगर ग्रुप सेटलमेंट को जाना जा रहा है तो उसका ऑप्शंस का भी अलग अलग नाम दिया जाता था सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग से। तो आयुक्ता का विधि महाता एक ही है लगभग। ग्रामिका या ग्राम अध्यक्ष। हाँ, इसको बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी और कुछ डाउट? प्रियंका जी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब भैया को होता तो भैया तरह चुप बैठते नहीं, ठीक है, पूछने के लिए, तो इसलिए भैया से पूछूंगा ही। चलो हाँ, अब देख लेते का आर्मी कैसा है, ठीक है। तो सील है, जैसा मैंने बताया फॉर्मेशन को कैसे मिलता है, उसके बाद में उसके सील और इंस्क्रिप्शन से। सील एंड इंस्क्रिप्शन मेंशन मिलिट्री डेजिग्नेशन सच एज बालाधिकृता एंड महाबालाधिकृता, कमांडर ऑफ इन्फेंट्री एंड काल्वरी। तो यहाँ पे याद रखने का चीज है कि ये जो बाला, देखो मैंने क्या बताया, अगर मान लिया जाए टर्म्स का मतलब पता नहीं चल रहा है तो उसका क्या करो, हिंदी का छंदी विच्छेद करो। छंदी विच्छेद का मतलब क्या होता है, उसके टर्मिनोलॉजी को तोड़ो, ठीक है। तो अगर आप इसको तोड़ोगे बाला अद्रिक्ता, तो आपको कहीं ना कहीं बल एक वर्ड नजर आएगा, कूड एक वर्ड नजर आएगा, बल। बल का मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर है तो कहीं ना कहीं वो मिलिट्री से या आपसे रिलेटेड होगा। तो ऐसे आप लॉजिक के साथ भी मतलब याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो seal and inscription mention military designation such as बालाधिकृता एंड महाबालाधिकृता, कमांडर ऑफ इन्फेंट्री एंड काल्वरी, ठीक। द स्टैंडर्ड टर्म सेनापति डज नॉट अकर इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन। ये याद रखना है कि हम लोग क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग टर्म यूज कर रहे ले रहे हैं सेनापति, सेना को लीड करने वाला, इस टाइम का कोई टर्म्स गुप्ता पीरियड के अंदर में कोई मेंशन नहीं था, ठीक है। पर द टर्म कुड बी फाउंड इन सम वकाटका इंस्क्रिप्शन। अब मैंने क्या बताया था नॉर्थ में अगर उस टाइम में गुप्ता के अंदर, मतलब इंडिया में अगर मान लो उस टाइम में नॉर्थ में गुप्ता एम्पायर पावरफुल था तो साउथ में वकाटका एम्पायर पावरफुल था, ठीक है। इसीलिए दोनों ने क्या किया, एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए मैट्रिमोनियल अलायंस करवा के गुप्ता ने अपनी बेटी का ब्याह करवा दिया वकाटका से। क्लियर है, ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना। अब हाँ, अब क्या था कि आपका जो गुप्ता पीरियड के अंदर क्या होता है, गुप्ता के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सेनापति टाइप का जो स्टैंडर्ड वर्ड होता है वो मिसिंग है, लेकिन वकाटका एम्पायर के अंदर सेनापति टाइप का वर्ड हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं जो सेनापति टाइप का जो ये वर्ड है या फिर जो वर्ड का ओरिजिन हुआ है साउथ इंडिया में हमारा हुआ है, ना कि नॉर्थ में। तो अब वैशाली स्टील मेंशन राणा भद्र भंडागर अधिकारिणी विच ऑफिसर मिलिट्री स्टोर हाउस, ठीक है। तो ये जो पर्सन था, ये टाइटल था ना, वो मिलिट्री का जो स्टोर हाउस होता था, जैसे मान लो स्टोर कीपर होता है ना मिलिट्री, जहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखा जाता है, तो उसका जो ऑफिसर होगा उसके लिए टाइटल दिया जाता था, ठीक है। राणा भद्रा का जो भी है। अनदर सील, अनदर वैशाली सील मेंशन अधिकारणा ऑफिसर ऑफ दंडा प्रक्षिका विच में डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो पुलिस ऑफिसर होता था उसको टाइटल ये दिया जाता था अधिकरणा या दंडा। ये अब देखो दंड वाला है तो ये भी कहीं ना कहीं जस्टिस से रिलेटेड हो जाएगा या पुलिस सिस्टम से, तो जैसे भी याद रख सकते हो। ऑफिशियल्स कनेक्टेड स्पेशली, क्या होता है कि हर साल वो एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है, चाहे वो एंशिएंट से उठा के दे दे, चाहे वो मेडिवल से उठा के दे देता है एक ऑफिशियल का नाम, उसको पूछा जाता है कि भैया ये इसका मीनिंग क्या था, तो इसलिए बात देख लेना। तो ऑफिशियल्स कनेक्टेड स्पेशली, officials connected specifically with the royal establishment including महापत्राधिकारा चीफ ऑफ द प्लेस गार्ड। अब क्या होता था कि जैसे मान लो ये राजा का एक महल है, ठीक ना, उसके अंदर क्या होता है जितना भी गार्ड सब होता है, आज के टाइम में क्या होता है सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको भी सप्लाई करने वाला एक कोई होता है ना इंस्टीट्यूशन या फिर एक बॉडी होता है, एक कंपनी होता है जो कि एक टाइप से कहीं पे आप मतलब कोई बिल्डिंग को आप सिक्योरिटी देते हैं, उस कंपनी को अपना गार्ड भेज के वहां पे मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वो आपका उस टाइम में क्या होता था, जो गार्ड का जो चीफ होता था ना उसको हम लोग क्या कहते थे महापत्रिका एंड द ये क्या खांडिया पट्टिका सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल किचन, ठीक है। जैसे खाना पीना बनेगा उसको जो रॉयल किचन का सुपरिटेंडेंट होगा कि लाइक एग्जाम्पल कितना खाना बनना है, सामान कहाँ से आएगा नहीं आएगा, तो सब कुछ मैनेज करने का काम होता था इस पर्सन का। खाद्य, अब इसको भी मान लो कि यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसको भी अगर आप तोड़ोगे ना तो एक क्या वर्ड निकल गया, खाद्य। तो खाद्य हिंदी में कहीं ना कहीं फूड सब्सटेंस को बुलाता है, खाद्य पदार्थ टाइप का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से पता चलता है खाने पीने का सामान, तो किचन इस टाइप से। टॉप लेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अमात्याज एंड सचिवास, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सबसे ऊपर कौन था, अमात्याज होता था मेरा, और महाअमात्याज होता था, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर टाइप का, who were executive officer in charge of various department। जैसे आज के टाइम में क्या होता है मिनिस्टर्स होता है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उस टाइम पे भी क्या होता था जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो हेड करते थे उनको हम लोग अमात्यास कहते थे, ठीक। फिर उसके अलावा क्या था कि जैसे हमने क्या पढ़ा था कि इवन अशोका के टाइम में या फिर मौर्य के टाइम में क्या था, स्पाई सिस्टम था, जासूसी एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। स्पाई डिपार्टमेंट, इसको हम लोग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो उसी टाइप का
गुप्तास के टाइम में भी उन्होंने भी अपना एक स्पाई डिपार्टमेंट बना के रखा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बना के रखा था, जिसको हम लोग कहते हैं दूताकाश। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कुछ यहाँ तक क्लियर है भैया? हेलो? ठीक है, पहली जी आप पढ़ लो एक बार इसको। देख लो। हाँ हाँ, कैलोरी वाला ये रहा। वो बहुत ऊपर तक पता देखना, बात डाउट होगा तो मेरे को पीडीएफ में के अंदर स्क्रीनशॉट दे देना, अगर डाउट होगा तो बता देता हूँ। ठीक है, तो आगे आर्मी तक क्लियर है? ये रहा महा महास्वापति। महास्वापति ये अलग पर्सन। हाँ, किचन वाला नहीं है, दूसरा है। हाँ, महाश्वापति। ठीक है, नीचे देख लो। आगे बढ़े? चलो, हमने देख लिया, ठीक है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं गुप्ता के टाइम में एग्रीकल्चर हमारा कैसा था, ठीक है, एग्रीकल्चर सोसाइटी कैसा था, वो कैसा था हमारा। Agriculture flourished during Gupta period due to the establishment of irrigation work. Apart from the state, the individual cultivators, Brahmins, Buddhists, brought waste land under cultivation when they were donated to them to graze land. अब देखो हुआ क्या था कि एक तो किंग्स ने या फिर प्रोविंसेस गवर्नर ने क्या था, एक तो मतलब एक तो गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी इरिगेशन के ऊपर खर्चा किया था, ठीक है, वो
करवाया था। उसके अलावा क्या था, जो किंग्स ने क्या किया था, जो लैंड वगैरह डोनेट किया था या फिर जो लैंड ग्रांट दिया था ब्राह्मण्स को या फिर जो बुद्धिस्ट लोगों को दिया था या फिर जो संघा को दिया था, ठीक है, या फिर लर्नेड मैन को दिया था, उन्होंने भी क्या किया, अपने लैंड पे ऊपर खेती करने के लिए क्या पानी का या फिर इरिगेशन का जुगाड़ फिट किया उन्होंने भी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, बहुत बार क्या होता था, जो किंग था वो क्या करता था, जो ऐसा लैंड जो है, ठीक है, जो डोनेट करता था जो कि मतलब अनकल्टिवेबल लैंड हो, ठीक है, यहाँ पे खेती नहीं होता हो, ठीक। तो अब ऐसा लैंड क्या हुआ, उसने डोनेट कर दिया, तो मान लो मैं किसी ने डोनेट किया कि ये लैंड, तो मैं क्या करूंगा, उसको खेती के लिए बनाने लायक, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूजफुल हो सके, उसके लिए मैं क्या करूंगा, वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनाने के लिए मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, उसको कल्टीवेशन के अंदर लाऊंगा, ठीक है, बाय इरिगेशन और थ्रू अलग प्रोसेस, क्लियर मेथड्स, क्लियर है। इसके कारण क्या हुआ, अल्टीमेटली लैंड ग्रांट के कारण भी हमारा एक फायदा ये हुआ कि हमारा जो कल्टीवेशन था या जो एग्रीकल्चर था या जो आउटपुट था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो हमारा वेस्ट लैंड था वो अंडर कल्टीवेशन आया। क्लियर ये चीज। तो कल्टीवेट, हाँ, तो कल्टीवेटर्स वे आस्क्ड टू मेंटेन, तो कल्टीवेटर्स वे आस्क्ड टू मेंटेन, cultivators were asked to maintain their crops properly from damages, and those who indulge in damaging the crop were punished. तो मतलब क्या, उनको क्रॉपर्स को ये बोला जाता था, फार्मर्स को, भैया अपना क्रॉप को अच्छे से रखो, ठीक है, और कोई पर्सन अगर उसको डैमेज करता है तो उसको हार्शली पनिश किया जाता था, ठीक। क्रॉप एंड फील्ड्स वेयर फेंस्ड, तो जो आपका खेत होता था, एग्रीकल्चर फील्ड हुआ, उसके चारों बाउंड्री लाइन होता था आपका, ठीक है। क्रॉप्स कल्टीवेटेड वेयर राइस, व्हीट, बार्ली, पीज, पल्सेस, सुगर केन एंड ऑयल सीड्स, ये सब क्रॉप होता था। फ्रॉम कालिदासा we came to know that the south was famous for pepper and cardamom, क्लियर है। कालिदास ने जो स्टोरी लिखा था उस टाइम में, उससे ये पता चलता है कि साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर पेपर एंड कार्डमम। उसके अलावा क्या है, उसका एक और बुक का हमारा क्या, ब्रह्मा हीरा गिव्स एलेबोरेट एडवाइस ऑन द प्लांटेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो मतलब क्या होता है, फ्रूट ट्रीज को कैसे प्लांट किया जा सके, ठीक ना, मतलब हॉर्टिकल्चर के ऊपर अच्छा एडवाइस या फिर डिटेल पता चलता है हम लोग को। एक किताब, मतलब एक ऑथर का एक बुक था उससे, जिसका नाम था ब्रह्मा हीरा। उसका एक कॉपर प्लेट हमारा इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है कहाँ से, Brahmpur copper plate inscription indicates that the king was the sole owner of the land. Even when he made the land grant, he reserved his ownership over it. ठीक है, मतलब क्या, किंग जो टोटल जो लैंड था उसका ओनर कौन था, किंग था। भले ही मतलब उसने किसी को डोनेट कर दिया लैंड कि आप जाके इसको खेती करो, ये लैंड आपका आपका ओरली बोल दिया, लेकिन रियल में जो राइट होता था, ओनरशिप का राइट, वो किंग के पास ही रहता था। मतलब देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। Location and boundaries of individual plot were marked out and measured by the record keeper and influential men of the locality. तो अब क्या होता है कि जो मतलब इंडिविजुअल प्लॉट, हर इंसान का जो जमीन होता था उसका मार्किंग अच्छे से होता था, ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता था। तो ये सब काम को करने के लिए कहीं ना कहीं ऑफिशियल का पॉइंट हुआ गाँव के एरिया में, इसको हम लोग पटवारी बोल सकते हैं, उस टाइप का कुछ ऑफिशियल होगा। इसका मेन काम ये होता था कि जो इंडिविजुअल लैंड वगैरह है, इंडिविजुअल प्लॉट वगैरह है, उसको फाइंड आउट करके उसका फेंसिंग करके उसका डेटा वगैरह मेंटेन करना, जिससे कि टैक्सेस कितना लगाना है, नहीं लगाना है, वो सब इंश्योर किया जा सके। ऑल स्टेट्स as stated in Farhar plates, and officials call Utsapala maintain record of the all land transaction in the districts, and the village accountant preserve records of the land in the village. मतलब क्या, फराहार जो प्लेट था हमारा, फराहार प्लेट, उसमें एक ऑफिसर्स का नाम दिया गया है, उसका टाइटल दिया गया, सॉरी टाइटल है हमारा क्या, उत्सपाला का, जिसका मेन काम ये होता था कि जो भी लैंड ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को जमीन बेचा या फिर इस तरह का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो मतलब एक तरह से सिंपल लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो मतलब क्या कि गुप्ता पीरियड के टाइम में एक ऑफिसर्स था जिसका जो टाइटल था क्या, उत्सपाला का, जिसका काम ये होता था कि लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ठीक है। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द लैंड वाज क्लासिफाइड। अब लैंड जो था, लैंड अब जैसे किस लैंड के ऊपर कितना टैक्सेस लगाना है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि भैया कौन सा लैंड क्वालिटी कैसा है, कौन सा लैंड ज्यादा उपजाऊ है, कौन कम उपजाऊ है, कौन बंजर जमीन है, ठीक है, जिसके हिसाब से आप उसके ऊपर टैक्सेस लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, जो लैंड मान लो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, अच्छा खेती वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आप ज्यादा टैक्सेस ले सकते हो। लेकिन मान लो कि जो लैंड पे अच्छा खेती नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको टैक्सेस कम लेना पड़ेगा। तो फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग या प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग टैक्स रेट को फिक्स करने के लिए जरूरी क्या था कि सबसे पहले आपको लैंड का सर्वे करके लैंड को क्लासिफाई करना पड़ेगा। सेम काम गुप्ता वालों ने भी किया था। उन्होंने क्या किया
कि अपना लैंड का सर्वे करके अपने एरिया के अंदर जो लैंड था उसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। क्या क्या नाम रखा था? क्षेत्र, मतलब जो लैंड कल्टीवेबल लैंड होता था उसको कहते थे क्षेत्र, ठीक है। खिला मतलब वेस्टलैंड, ठीक। अपराहिता जंगल और वेस्टलैंड। वस्ती हैबिटेबल लैंड जहाँ पे लोग रहते सेटलमेंट है वहां पर। और गप्ता सराहा पेस्ट्रल लैंड, जो चरवाहा मतलब ग्रेजिंग लैंड होता है वो। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब इरिगेशन देख लेते हैं उसके अंदर। तो फ्रॉम नारद स्मृति स्मृति वी अंडरस्टूड दैट स्ट्रक्चर वे आर मेड टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम फ्लड। ठीक, हम लोग को नारद स्मृति से क्या पता चलता है कि भैया जो बाढ़ वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए फील्ड के आसपास बाउंड्री लाइन बना के रखा था, फेंसिंग करके रखा था, ठीक है। बीचेस वगैरह खोद के रखा था जिससे कि फ्लड वगैरह जब आए तो फील्ड को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। और प्लस पानी जब उसके आसपास जमा हो जाए तो बाद में उस पानी को आप इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो। क्लियर? ड्रेन्स एंड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिवर एंड टैंक एंड लेक्स, मतलब रिवर से, टैंक से और लेक्स का यूज करके ड्रेन्स और कैनाल्स बनाए गए जिससे इरिगेशन किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। द मोस्ट फेमस लेक वाज सुदर्शना लेक एट द फुट ऑफ गिरनार रॉक इन गुजरात, गुजरात। क्लियर है? तो जितना भी लेक था उस टाइम में जो लेक खुदवाया गया था ना, उस सारे लेक आर्टिफिशियल लेक जो था उनमें सबसे जो फेमस लेक है हमारा है सुदर्शना लेक, जो गुजरात में है गिरनार हिल के पास। क्लियर है? ये था इरिगेशन सिस्टम उस टाइम का। या तो क्लियर? हेलो, ठीक है। अब देख सकते हैं फार्मर्स का क्या स्टेटस था उस टाइम में। तो दे वर रिड्यूस टू द पोजीशन ऑफ लेबर ड्यू टू द कास्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि देखो भैया गुप्ता पीरियड में क्या था, ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया गया। ब्राह्मणिज्म जो था वो वर्णा सिस्टम पे बेस्ड था। तो वर्णा सिस्टम पे जब बेस्ड था तो सिंपल सा बात है कि वहां पर वर्णा सिस्टम के अंदर क्या था कि सिंपल सा बात। हेलो, हाँ, अब क्या था, ब्राह्मणिज्म जो था हमारा वो प्रोमिनेंट रिलीजन था गुप्ता पीरियड तक। सिंपल सा बात है सोसाइटी के अंदर भी वही चीज कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होगा जो हमने वैदिक के टाइम में देखा था। जो मतलब कहीं ना कहीं जो सोशल इविल्स वैदिक के टाइम में था उस वैदिक अर्ली मतलब लेटर वैदिक पीरियड में था, वो सेम हमारा सोशल इविल्स अभी गुप्ता पीरियड में वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि हिंदुज्म भी वहां पर भी डोमिनेंट था, यहाँ पे डोमिनेंट था। उसमें से एक क्या था, कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक, मौर्य के टाइम में क्या था, देखो वैदिक के टाइम में क्या था कि आपका जो हिंदुज्म था वो प्रोमिनेंट था, तो उसका वर्ण सिस्टम प्रोमिनेंट था। मतलब जो ह्यूमंस था उसका पहचान जो किससे होता था, उसके बर्थ से होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये सिस्टम के अगेंस्ट में लोग खड़े हुए, ठीक है। अब बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, फिर मौर्य एम्पायर बना, ठीक है। मौर्य एम्पायर के अंदर क्या था कि आपका ये हिंदुज्म जो था कहीं ना कहीं मतलब उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं था, ठीक है। मतलब होमोजीनियस था और जो रूरल था बहुत ज्यादा टॉलरेंस था वहाँ का। और बुद्धिज्म जैनिज्म को प्रमोट किया था, इसलिए यहाँ का सोसाइटी था ये क्या था आपका, लोगों का वर्क बेस्ड था, ठीक है। लोग अपना कर्म कर्म मतलब कर्मा बेस्ड था, ठीक। उतना ज्यादा ये डोमिनेट नहीं था बर्थ बेस्ड सिस्टम। लेकिन फिर वापस से जब उदय होता है ब्राह्मणिज्म का गुप्ता पीरियड के टाइम में, तो फिर दोबारा ये सिस्टम जो बर्थ बेस्ड सिस्टम है ना, आपका कास्ट हायरार्की जो होता है, मतलब आपका जो वर्णन सिस्टम है, आपका सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस होगा, ठीक, वो आपका जन्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस वर्ण में जन्म ले रहे हो, ठीक है। इस टाइप का चीज दोबारा स्टार्ट हो गया। इसी कारण क्या हुआ कि सोसाइटी का जो लोअर जो हायरार्की में जो ग्रुप था वो फिर सफर करना स्टार्ट कर दिया सोसाइटी के मतलब इविल्स के लिए। तो पीजेंट जो थे, हमने क्या देखा था कि हमारा जो वर्ण सिस्टम था, ठीक है, ये ब्राह्मणिज्म हो गया ठीक है, फिर क्षत्रिय, ठीक है, फिर वैश्य और फिर ये शूद्रा। तो मेनली जो हमारा शूद्रा था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर जो फार्मर्स थे ना, तो बिलोंग, ये फार्मर्स बोल दिया जाए, वर्कर्स बोल दिया जाए, वो बिलोंग कर किससे करते हैं, शूद्रा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अनटचेबल्स अलग थे। अनटचेबल जो थे वो वर्ण सिस्टम में बाहर के लोग थे, ठीक है। क्लियर? इनका कंडीशन तो इससे भी खराब था हमारा। तो एग्रीकल्चर में जो के अंदर जो लोग थे, फार्मर जो थे और जो वर्कर्स थे, वो किस वर्ण से बिलोंग कर रहे हैं, आपका शूद्र से। और सोसाइटी के अंदर सबसे लोअर स्टेटस इन्हीं का है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो फार्मर्स और उसका स्टेटस बहुत ही लो था उस टाइम में, बिकॉज ऑफ कास्ट क्लासिफिकेशन एंड वर्णा सिस्टम। क्लियर हुआ? So they were reduced to the position of laborer due to caste classification and also due to the granting of various privileges and land to others. ठीक है। Practice of land leasing, practice of leasing holding reduce the permanent tenants to tenants at will। देखो
अब क्या है कि मैंने क्या बताया, किंग जो था खुश होकर दे दिया उसको जमीन की, भैया लो ब्राह्मण भैया, ठीक है तुम ये जमीन ले लो। अब ये जो पंडित जी है तो खुद से तो खेती करेंगे नहीं, ये पंडित जी क्या करेंगे, अपना पूजा पाठ में मतलब दान दक्षिणा लेके तो जिंदगी का चल ही रहा है, तो इनको जमीन मिला वो क्या करेंगे, वो जमीन किसी को पट्टे पे दे देंगे, ठीक है कि भैया मैं तुमको जमीन दे रहा हूँ पट्टे पे, तुम अपना खेती करो और इतना अमाउंट मेरे को जितना होगा प्रोडक्शन उसका 50-60% मेरे को दे देना, ठीक है। तो अब इसी कारण क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल का उदय होता है, इसी कारण ये पंडित जी क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लेबर को हायर करेंगे, अपने खेत में काम करने के, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पट्टे पे इन्होंने अपना जमीन को दे दिया। अब इससे कारण क्या हो रहा है, अब ग्रुप, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, हम्म, हाँ, 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 बहुत सारा, हाँ, हाँ, सही बात है, हाँ, 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 जो पहले ओपन फॉर ऑल था इस टाइप से था, ठीक है, एक टाइप से खेती करता था वो, ठीक है। अब ये मैंने क्या बताया था, गुप्ता पीरियड के पहले में क्या था कि जो बंदा लैंड का ओनर है वही फार्मर भी है, ठीक है। लेकिन पीरियड के टाइम में जो स्टार्ट हुआ सिस्टम वो क्या था कि ओनर और फार्मर अलग, जमीन फार्मर भी हो, जैसे मैंने क्या बताया, ये पंडित जी जिसको लैंड मिला, ठीक है, वो पंडित जी खुद से तो खेती करेंगे नहीं, वो पंडित जी क्या करेंगे, एक एक ग्रुप इंसान को पट्टे पे अपना जमीन दे देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं टेनेंट टेंट बिल वाला, ठीक है। पट्टे पे जमीन मिलने के बाद क्या होगा, वो उस पर खेती करेगा, और उस पंडित जी का जब मन होगा तब उस पट्टे उससे उसको निकाल सकते हैं अपने जमीन से। जैसे मान लो कि उसने साल भर खेती करके अपना फसल उगाया, ठीक है, जब फसल काटने का टाइम आया तो पंडित जी ने बोला कि नहीं नहीं तुमने बहुत ज्यादा जमीन पे ये किया है वो किया है, उसको बोल के उसने पट्टा वापस ले लिया, फिर उसको निकाल दिया खेत से, ठीक है। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यू हो चलता ही रहता है, चला ही है। तो इसका स्टार्टिंग का हुआ था कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो गया था हमारा। तो practice of land holding reduced to permanent tenants to tenants at will, which means tenants could be evicted without notice, कभी भी उसको निकाला जा सकता है। तो farmers were required to pay various taxes, उनके ऊपर टैक्सेस भी होता था। जैसे एग्जांपल क्या क्या टैक्सेस था, भागा, भागा का मतलब क्या होता है, मतलब पार्ट ऑफ टैक्सेस। तो भागा किंग शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, नॉर्मली अमाउंटिंग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय द कल्टीवेटर, मतलब क्या, ये जो फार्मर्स थे या जो कल्टीवेटर्स थे वो अपना टोटल जो प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 जो टैक्सेस के रूप में देता था, जिसको हम लोग कहते हैं भागा, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, आज के टाइम में क्या होता है कि आपको जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या होता है, पुलिस वाला कभी भी आपके दुकान पे आके हफ्ता मांगने के लिए आ जाता है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको आके आपको खुश करने के लिए मिठाई का डब्बा देना पड़ता है। तो उसी टाइम में भी, उस टाइम में भी एक टैक्सेस था भोगा करके। इसका मतलब क्या होता है, पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट, मतलब आपको टैक्सेस तो पे करना ही है प्रोड्यूस का, लेकिन टाइम टाइम क्या हो, टाइम टू टाइम आपको आपका जो मतलब फल हुआ या फिर जो फायरवुड हुआ, फ्लावर हुआ, ये सब आपको टाइम टू टाइम विलेजेस के लोगों को, किंग्स या फिर जो ऑफिसर था उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो एक टाइप ऐसे बोल सकते हो, वाज अ टैक्सेस इन कैश, और भोगा वाज अ टैक्सेस इन काइंड, क्लियर। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। तो टैक्सेस कंपलसरी है, कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, नजराना होता है ना उस टाइप से कि आपका आओगे तो नजराना देना पड़ेगा, उस टाइप से होगा टैक्सेस हो गया। उस वो कंपलसरी था, लेकिन मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल, जब हमने वैदिक पढ़ा था हमने क्या देखा था कि स्टार्टिंग में जो बाली था मेरा टैक्सेस ट्राइबल ग्रुप के, तो क्या था आपका वॉलेंट्री था, भैया जिसको मन है राजा को ये दे ना दे, ठीक। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, तो जो बाली जो टैक्सेस था, मतलब बाली जो वॉलेंट्री सिस्टम था वो परमानेंट हो गया, और बाली एक टैक्स बन गया आपका, ठीक है, कि भैया सबको देना देना पड़ेगा राजा को कुछ ना कुछ। तो वही है कि भागा भागा जो था, हाँ भागा जो था वो, हाँ देना ही पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है कि आप, हाँ वो देना पड़ता ही है, हाँ पहुंचाना पड़ता है, हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, भागा टैक्स का नाम है, जैसे आजकल
इनकम टैक्स होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो वेल्थ टैक्स टाइप से भागा एक भी टैक्स का नाम है और भोगा भी एक टैक्स का नाम है। भागा में क्या होता है कि आपको टोटल आपका प्रोडक्शन का एक भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और भोगा का मतलब क्या होता है, खाने पीने का सामान या फिर जो यूज का सामान होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। हाँ टैक्स है, टैक्स है। फिर एक टाइप का टैक्स था हमारा करा। करा जो होता है ना, कर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर भी एक टाइप का टैक्स होता था, पीरियोडिकल टैक्स लीव्ड ऑन विलेजर, नॉट अ पार्ट ऑफ एनुअल लैंड टैक्स, ठीक। अलग से टैक्स पे करना पड़ता था कर, ठीक। उसके बाद बाली जो मैंने बताया, बाली अ वॉलंटियर ऑफरिंग बाय द पीपल टू द किंग बट लेटर बिकम कंपल्सरी, जो मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया। उसके बाद एक होता था टैक्सेस, शुल्का, ठीक। अ रॉयल शेयर ऑफ मर्चेंट ब्रॉट इनटू टाउन और हार्बर बाय मर्चेंट, मतलब क्या, जैसे इसको बोल सकते हो कि कस्टम ड्यूटी होता है ना आज के टाइम में, उस टाइम में ये था कि भैया कोई मर्चेंट अगर पास से सामान ला रहा है या बेच रहा है मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर भी एक टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग शुल्क का बोलते थे। आपको इसका शुल्क देना पड़ेगा। Hence, it can be equated with the custom and toll, जो मैंने बताया अभी। क्लियर है? कंडीशन प्रेजेंट क्लियर, कंटिन्यू करो कि रह दो आज भैया। सहेली, ठीक है, माइंड चल रहा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं मेरा। नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, इंडस्ट्री आता था फिर टाउन एंड कॉमर्स एक साथ हो जाता था, पूरा कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था। आज रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है। रहने देते हैं, इतना रिवाइज कर लो आप, ठीक है। ठीक है भैया, चलो फिर बाय।